Hello everyone, this is Dr. Meenakshi, MD in Homeopathy, consulting homeopath. Today in this video, we will be discussing about kidney stones briefly या गुर्दे की पथरी के बारे में हम आज बात करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि गुर्दे में अगर पथरी है तो उसके क्या लक्षण हो सकते हैं। पेशेंट जो है सीवियर बैकएक या सीवियर दर्द के साथ आता है जो कि कमर से होता हुआ फ्रंट की तरफ रेडिएट करता है, या फिर पेशाब में खून आना, जलन होना, ये कुछ लक्षण हैं जिसमें किडनी स्टोन्स की वजह से पेशेंट में आ सकते हैं। अदरवाइज समटाइम्स किडनी स्टोन्स बहुत लंबे समय तक एसिम्प्टोमेटिकली बिना किसी लक्षण के भी आपकी किडनी में रह सकते हैं और एक्सीडेंटली स्कैन के द्वारा पेशेंट को पता चलता है कि किडनी में स्टोन है। सो अनटिल अनलेस अगर वो किसी पाथवे को स्टोन अगर रोक नहीं रहा है, अगर यूरेटर में आकर वो पेन उत्पन्न नहीं कर रहा है, तो कभी कभी ये मरीज को लंबे समय तक नहीं पता चलता है कि उनकी बॉडी में स्टोन भी है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किडनी स्टोन्स के टाइप्स क्या होते हैं। तो ज़्यादातर इंडियन पॉपुलेशन में कॉमनली कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन एंड यूरिक एसिड स्टोन कॉमन है। अदर स्टोन्स आर देयर विच इज स्टोवाइट स्टोन एंड some stones are due to metabolic and genetic causes which is less common and rare in Indian population. अब हम बात करते हैं कि किडनी स्टोन्स से रिलेटेड कुछ मिथ्स के बारे में जो जनरली लोगों में होती है। सबसे पहले अगर किसी को किडनी स्टोन हो जाता है तो दे से कि आपको मिल्क का इंटेक बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन इज कॉमन, तो लोग कैल्शियम और मिल्क को बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं डाइट से। सो इट इज़ नॉट लाइक दैट। द बेसिक कल्प्रिट इज सोडियम। अगर आपको स्टोन की शिकायत है तो आपको सोडियम की मात्रा बॉडी में कम करनी है, बिकॉज सोडियम हेल्प्स इन कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन बाइंडिंग में हेल्प करता है किडनी में। ऊपर से नमक खाने में डालना, या फिर जो फूड आइटम्स है जैसे कि अचार है, पापड़ है, सम फास्ट फूड है जिनमें कि काफ़ी ज़्यादा सोडियम की मात्रा होती है, उनको आपको रेस्ट्रिक्ट करना है रेदर देन मिल्क एंड कैल्शियम प्रोडक्ट। उसमें अगर इफ़ यू आर ऑन सम कैल्शियम सप्लीमेंट्स, या फिर आप एक ऑप्टिमम 2 ग्लास पर डे से ज़्यादा इंटेक मिल्क का करते, तो डेफिनेटली आपको उस चीज़ को कम करना है, न कि बिल्कुल बंद कर देना है। नेक्स्ट मिथ इज ड्यूरिंग इफ़ यू आर हैविंग किडनी स्टोन, तो प्रोटीन का इंटेक बिल्कुल बंद कर देना है। प्रोटीन इज़ वेरी एसेंशियल फॉर योर बॉडी। इट इज़ अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी। आपकी बेसिक बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्पफुल होता है। तो प्रोटीन अगर नॉन वेजिटेरियन फूड से आ रहा है, जो रेड मीट है, एग है, वहाँ से आता है, दैट हैज़ मोर क्वांटिटी ऑफ यूरिक एसिड विच हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड। वहाँ पर आपको नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन को रेस्ट्रिक्ट करना है इफ़ यू आर हैविंग किडनी स्टोन्स, एंड यू कैन रिप्लेस इट विथ वेजिटेरियन फूड लाइक pulses, but that to be also in optimum quantity. Another myth is intake of beer, या beer पीने की वजह से किडनी जो में स्टोन है अपने आप निकल जाता है। तो इट इज quite a myth, because the fundamental behind this is to increase the fluid in the body. Beer is a डायोरेटिक जो कि बॉडी में यूरिन फॉर्मेशन ज़्यादा करता है, जिसकी वजह से बॉडी में टॉक्सिन्स फ्लश आउट होते हैं। तो यू हैव टू इंक्रीज द इंटेक ऑफ वाटर क्वांटिटी इन योर बॉडी, दैट इज 2 to 4 liters of water per day is essential for your body if you are suffering. In general also, you need to take water at regular intake for the regular flushing or regular clearance of the body, because यूरिन ज़्यादा देर तक किडनी में स्टैग्नेंट नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन से वो फूड आइटम्स हैं जो आपको रेस्ट्रिक्ट करने चाहिए इफ़ यू आर हैविंग किडनी स्टोन्स और यू हैव रिकरेंस टेंडेंसी ऑफ गेटिंग किडनी स्टोन्स। तो कुछ फूड आइटम्स है जैसे कि पालक, टमाटर हो गया, इनमें ऑक्सलेट की मात्रा ज़्यादा होती है, तो आपको उसका इंटेक थोड़ा सा कम करना चाहिए या रेस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए। अदर फूड आइटम्स ब्लैक टी, ग्रीन टी, सोया, these all have increased amount of oxalate in it. So during your stone you need to restrict the intake of these food items. इसकी जगह अगर आप मिल्क टी पीते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इवन नट्स, या फिर हम बात करते हैं ग्राउंड नट्स, पीनट्स, इनमें भी जो है ऑक्सलेट की मात्रा ज़्यादा होती है, तो आपको उसमें इंटेक कम करना है, फ्लूइड इंटेक ज़्यादा रखना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू इन केस इफ़ यू आर हैविंग किडनी स्टोन्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कितने साइज की किडनी स्टोन्स जो है अगर आपकी बॉडी में है तो नेचुरली जा सकती है। सो अप टू 4 mm अगर आपकी बॉडी में किडनी स्टोन है तो वो नेचुरली देयर आर 90% चांसेस ऑफ गेटिंग इट क्लियर आउट नेचुरली विथ हाइड्रेशन थेरेपी। आप पानी अच्छा पीजिए,
हाइड्रेशन मेंटेन करे वो अपने आप निकल जाएगा बॉडी से. बट प्रॉपर मॉनिटरिंग एंड स्कैनिंग इज एसेंशियल. इफ it is more than 4 mm up to the 6 mm also in females, it can clear out by the hydration therapy. If your size of kidney stone is up to 8 mm, you need a proper monitoring and management with medicines under observation with doctor for the kidney stone management. Even if किसी केसेस में ऐसा भी होता है कि किडनी का साइज, स्टोन का साइज कम है और आपने सोचा कि 4 mm का है तो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है. बिकॉज समटाइम्स ऐसा भी केसेस होते हैं कि वो अपने आप फ्लश आउट नहीं हो पाता है, तो यू नीड टू मॉनिटर इट टू सी कि वो निकल गया है या नहीं निकला है. सो रेगुलर मॉनिटरिंग विद हेल्प ऑफ स्कैन and with the advice of your doctor, you can manage your stone problem. I hope this video helped you, and for the more information, you can DM me, you can message me if you want more information on kidney stones. Thank you very much.